ओके। मैं हूँ अफसर आई और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। अभी हिंदुस्तान में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है इस देश में कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा रौनक अगर रहता है, चुनाव के अंदर जो सबसे ज़्यादा रौनक अगर आपको दिखती है तो वो मुसलमानों के लेके। कोई चुनाव हिंदुस्तान का ऐसा नहीं जो बिना मुसलमान के जो है चुनाव समाप्त हो जाए, और उस चुनाव में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, कोई मज़ा भी नहीं जब तक उस चुनाव के अंदर मुसलमानों का नाम न लिया जाए। अजीब इत्तेफाक है, इस देश में जो है 85% हिंदू भाइयों की आबादी है और वही 15% मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर अहम मुद्दा कोई रहता है तो वो मुसलमानों के लेकर रहता है। और कहीं से ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ये जो 85% आबादी है हिंदुओं की, यही सरकार बना भी सकती है और यही सरकार जो है हटा भी सकती है। लेकिन इनका नाम, इनका जिक्र जो है कहीं पूरे चुनाव में नहीं होता। बस चुनाव के अंदर एक ही चीज़ का नाम रहता है, वो है मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जबकि इस देश में मुसलमान का कोई रोल नहीं है। किसी भी पार्टी को ना मुसलमान चुनाव जितवा सकता है ना चुनाव हरा सकता है। अभी ममता बनर्जी को देखिए, बंगाल के अंदर बीजेपी ने ऐसे घेरा है अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जो उनकी टीम है वहाँ के बंगाल के हर निवासी, हर नागरिक के दिल में बैठा दिया है कि ममता बनर्जी जो है सिर्फ जो है मुसलमानों का जो है काम करती है। और कहीं ना कहीं वो जानबूझ के ये कहीं ना कहीं बोलते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या भाषणों के अंदर, बोलते हैं कि ममता बेगम, ममता बेगम। अब ममता दीदी का नाम जो है ममता दीदी से हटा के क्या कर दिया गया है, ममता बेगम, ताकि इससे जो है साफ वहाँ के नागरिकों को लगे कि वाकई जो है बीजेपी जो कह रही है ममता बेगम, यानी ममता बेगम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए जो है काम करती है। और आप पिछले दिनों में देखो होंगे कि ममता बनर्जी ने जो है जब अपने स्टेज से अपने भाषणों में जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और उसके बाद से जो है एक स्टेज से जो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। अब ये मुद्दा जो है बीजेपी को मिल गया कि आप देखिए ये कैसे जो है कलमा पढ़ रही है। लेकिन कल जो है लास्ट उन्होंने जो यानी 1 तारीख को जो वोटिंग है उससे ठीक पहले जो प्रचार समाप्त हुआ यानी 30 तारीख को, तो ममता बनर्जी जो है अपना जो है गोत्र बताने लगी। अब बताइए, चुनाव में ला इलाहा इल्लल्लाह गोत्र बताना, हनुमान चालीसा पढ़ना, जय श्री राम का नारा लगाना, इससे तो किसी का पेट भरने वाला नहीं है, किसी का भी पेट भरने वाला नहीं है। जब इंसान की गली सूखा गला, इंसान का सूखा गला जो है रोटी के लिए आवाज़ लगाता है, तो ये सारी पार्टियां क्या कहती हैं कि हमने जो है राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। वही जो मुस्लिम लीडर है वो क्या कहते हैं कि हमने जो है बाबरी मस्जिद के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष किया, काफ़ी लड़ाई लड़ी। तो न मंदिर से पेट भरने वाला है और ना ही मंदिर से पेट भरने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जब भी रोटी की बात करेगी, जब भी विकास की बात करेगी, जब भी रोजगार की बात करेगी, तो यहाँ की जो है पार्टियाँ, जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और भी पार्टियाँ हो, वो सब जो है कहीं ना कहीं से जो है जातिवाद ला के जो है खड़ा कर देती है और आम इंसान जो है अपने बेसिक मुद्दे को भूल जाता है। दूसरी तरफ अगर इतिहास पलट के देखिएगा, जब भाजपा ने कश्मीर से जो है 370 हटाया था, कश्मीर से जो है 370 हटाया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है कश्मीर से जो है 370 हटा के। लेकिन अब उल्टा जब दिल्ली से जो है मोदी ने हटा दिया और सारा पावर जो है एलजी को दे दिया, तो अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि ये जो है नागरिक का अपमान है, अपने पे आई तो नागरिक का अपमान है। और क्या बता रहे हैं केजरीवाल कि ये जो है संविधान का जो है उल्लंघन है, संविधान खतरे में है। तो ये बात कश्मीर को लेकर भी बोलना चाहिए ना कि कश्मीर से जो ये हुआ ये गलत है। जब दिल्ली की बात आई, दिल्ली के ऊपर जो है नया बिल पास हुआ और वहाँ का जो है सारा पावर वहाँ के एलजी को दे दिया गया, तो क्या बोलते हैं केजरीवाल कि ये संविधान का अपमान हो रहा है और दिल्ली के नागरिकों का अपमान है और धरना पे धरना दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, इनको सिर्फ जो है कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए ये लोग
राम को अच्छा भी कह सकते हैं और कुर्सी के लिए ये लोग राम को बुरा भी कह सकते हैं। अगर इनको लग जाए कि राम को बुरा कहने से कुर्सी मिल जाएगा, यकीन मानिए ये सारी पार्टियां जो है राम को बुरा कहने लगेंगी। अगर इनको लगेगा कि मोहन को अच्छा कहने से जो है लोग हमको वोट दे देगा, तो कल से ये लोग कहने लगेंगे कि मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है। और इनको फाइनली कुर्सी चाहिए। अब देखिए पिछले इतिहास उठा के देखिएगा, यही भाजपा है जो कश्मीर के अंदर जो है मुफ्ती महबूबा से गठबंधन कर लेती है। मुंबई में देखिएगा यही कांग्रेस है शिवसेना से गठबंधन कर लेती है। तो इनमें बैर कहाँ है? कुर्सी के लिए मेरे भाई इनमें कोई बैर नहीं है। ये हमारे आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की अफवाहें करते हैं और इनकी बातें हमारे दिमागों में घुस भी जाती है और हम एक दूसरे से नफरत भी करने लगते हैं। हम एक दूसरे से नफरत भी करने लगते हैं। लेकिन ये यकीन जानिए, जो शख्स नस्लों को बांटेगा, यकीन मानिए वो कौम का कभी रहबर नहीं हो सकता है। वो कौम का गद्दार होगा, कौम का गद्दार होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अगर नस्लों में बांटता है तो वो कौम का हमदर्द नहीं बल्कि कौम का वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।